हमारी अमेजिंग लोकेशन में. Let me show you around. Pose guys please. You. और आज हम खाने वाले हैं क्या? Delicious food, yummy food, very delicious food. #foodgram. So let us show you the food stall now. See you भैया. Bye. Okay. सर दिस इज सो अनफेयर. सर एक बार मुझे खुद से कोशिश तो करने दीजिए. बट सर ऑलराइट सर. ओके आप प्लीज अभी रुक जाइए. कोई और भी आ रहा है. जी मैम. एक तो ये हीरो का नाम सुनते ही पता नहीं मेरे सर में दर्द क्यों होना शुरू हो जाता है. इसका नाम हीरो नहीं माइग्रेन होना चाहिए था. एक सर दर्द की गोली लाना प्लीज. स्पीड ब्रेकर. कॉल माय मैनेजर. हीरो डायरेक्टली बात नहीं करता. What? फोन काट दिया. थैंक यू. वैसे भाई आज एकदम से ये चिलपिल का प्लान कैसे बन गया? है कुछ रीजन? भैया कोई स्पेशल इंटरेस्ट? मेरा इंटरेस्ट तो प्रोफेसर में है जो हाथ धो के उस डिस्ट्रोनियम के पीछे पड़ गया है. और यहाँ आने का मकसद भी वही है, उसके एक कदम और करीब जाना. अच्छा भाई आज यहाँ पे अक्षय को बुलाना है स्कूल ना. I mean, कल की लड़ाई के बाद ना वो बहुत सॉरी बोल रही थी अपने पापा के बिहेवियर पे. भाई आपको पता है आपकी जे वाली बात पे तो शी लिटरली ट्राइड. I mean, हमने उसको बोल दिया कि कोई बात नहीं हो जाता है. एंड वी टोल्ड हर कि हम उसके डैड को भी ना जल्दी मना लेंगे. मीठी कैंडी फ्लॉस. #कैंडी फ्लॉस. Why so lonely, miss? हाँ? Just like. देखो ये माहौल तो ऐसा है नहीं कि तुम यहाँ पर बैठ के मेडिटेशन करो. मस्ती का माहौल है. साइलेंट स्माइल. देखो सिर्फ मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा. इधर उधर एक दो अल्फाज भी बिखेरने पड़ेंगे. सॉरी. I mean, थोड़ा चिट चैट करेंगे, बातें करेंगे, चिल करेंगे. एक्चुअली मैं चिल नहीं करती. मैं यहाँ स्वीटी मीठी के लिए आई थी. मुझे शोर पसंद नहीं. You see, it's not my scene. एक बार हीरो की रंगीन दुनिया में आकर तो देखो. शोर अपने आप पसंद आ जाएगा. तुम्हारी रंगीन दुनिया को जल्द ही बेरंग करूंगी हीरो. याक्षिका कम ना. कम. I'm so sorry. वाह, तो मेरी स्केच बना रही थी. देखो ऑफर्ड होने की जरूरत नहीं है. आई मीन इट्स कूल अगर मैं तुम्हें पसंद हूं तो. लेट्स बी रियल. अब ये पर्सनालिटी ऐसी है कि सब फिदा हो जाते हैं. नो डाउट आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है. पर मैं कॉमिक कैरेक्टर्स इलस्ट्रेट कर रही थी एंड आई नीडेड आइडियाज. और आपसे बेटर सब्जेक्ट क्या हो सकता है? पॉइंट. What a timing. तुम्हें तुम्हारी कॉमिक बुक के लिए पहला कंटेंट मिल गया. रियल लाइफ सिचुएशन. वॉच मी.
बहुत जल्दी में हूँ। पता नहीं है क्या कि जल्दी का काम विलेंस का होता है। अरे पर मैंने किया क्या है? अभी चोर पुलिस की गेम को स्किप करते हैं और सीधा मुद्दे पे आते हैं। बता तेरा प्रोफेसर के साथ क्या कनेक्शन है? अरे कौन प्रोफेसर? मेरा एक हेडमास्टर था वागले। इसके अलावा किसी प्रोफेसर टीचर से मतलब नहीं है मेरा। अरे म्यूजिक क्यों बंद किया? कंटिन्यू। वो क्या है ना, बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के मुझे फील नहीं आता। बता। अरे छोड़ दे, मिस्टेक से इधर आया मैं। लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, सब सच बता दे। सॉरी, गलती हो गई मुझसे। ये सब पैसे के लिए किया मैंने। प्लीज छोड़ दे मुझे। अब की ना तुमने राजा बेटा वाली बात। तो मैं जाऊं? अरे अभी इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। स्वीटी मेरी, तुम लोग घर जाओ और चार्ली से कहना मेरे लिए कुछ मीठा बनाए। ओके भैया। यक्षिका, तुम मेरे साथ आओ। मैं? तुम्हारी कॉमिक बुक के लिए नया चैप्टर मिल गया। हीरो इन एक्शन जस्ट लाइक माइकल जैक्सन। कम अलोंग। मैडम कोई फायदा नहीं, स्केच बनाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। फुटेज में कहीं भी प्रोफेसर का चेहरा साफ नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे प्रोफेसर को आइडेंटिफाई करने का। ये पुलिस स्टेशन है, क्लब नहीं। हाँ, तभी तो मैं सोचूं कि यहाँ पर म्यूजिक क्यों नहीं बज रहा। ये तो हाँ, बहुत जल्दी पहचान गई आप मिस लॉ एंड ऑर्डर। आप तो बिजली से भी ज्यादा तेज है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सिविलियंस का आना अलाउड नहीं है। ये सिविलियन नहीं, एविडेंस। ओ ये मेरी टीममेट है, मेरी पार्टनर। आज हम साथ में काम करेंगे। एनी प्रॉब्लम? टीम गेम का मजा तभी तो है जब दो टीम हो। कल तो ये तुम्हारे पापा के साथ लड़ रहा था, तो फिर आज तुम इसके साथ कैसे? वो उसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। ये बस मेरे लिए स्टैंड ले रहे थे। हाँ तो मेरे काबिल दोस्त, सीधा सीधा मैडम को बता दो कि हमें कुछ मदद करो। प्रोफेसर को डिस्ट्रोनियम क्यों चाहिए? अपन सच बोलता है हीरो, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। वो प्रोफेसर एक नंबर का येड़ा आदमी है। अगर इतने पैसे नहीं देता तो मैं इस लफड़े में पड़ता ही नहीं। दिमाग का फ्यूज उड़ेला है उसका। कहता है ये दुनिया खत्म करने का है। और क्या कहता है? और हाँ, बार बार अपनी बीवी का नाम याद करता रहता था। क्या नाम था उसका? कविता। उससे उसको मिलने का था। उसका नाम लेकर चिल्लाता रहता था पूरा टाइम। कविता कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। हमारा कल बहुत खूबसूरत है और वहां सिर्फ तुम और मैं हूं। और चाहे इसके लिए मुझे जो कीमत चुकानी पड़े, मंजूर है। मेरी कवि, तुम्हें पता है अब मेरे पास डेस्ट्रोनियम आ चुका है और बहुत ही जल्द मैं पोर्टल ऑफ डेथ खोल सकता हूं। और परसों ही ग्रहण है, सारे रिचुअल्स की तैयारी भी हो जाएगी। आई हैव एवरीथिंग दैट आई नीड। बस उसके बाद सिर्फ तुम और मैं। जो मिशन हमने साथ में शुरू किया था, फाइनली अब मैं पूरा कर पाऊंगा।
आज तुम होती तो मेरी मेडिसिन को हमेशा की तरह रिफिल करती। Why, कविता? Why? क्यों नहीं हो तुम मेरे पास? तुम्हें अभी मेरे पास होना चाहिए था। क्यों? सॉरी कविता, मैं तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहता था, बस I just miss you so much. पर तुम चिंता मत कर, बहुत जल्द हम एक हो जाएंगे। लॉक अपना बंद करो इसको। तुम्हें जाना नहीं है? तुम्हें गुड बाय बोले बिना जाऊंगा, इट्स नॉट गुड मैनर्स, बैड मैनर्स। गुड बाय। और थैंक यू बोले बिना जाने देना ऑल्सो बैड मैनर्स। थैंक यू? किस चीज के लिए थैंक यू? तुम्हें और तुम्हारी दोस्त को इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व करने के लिए थैंक यू? तुम्हारी शक्ल देखकर लगता नहीं है कि तुम्हारे ज्यादा दोस्त होंगे, और औरों के तो हो सकते हैं। टॉपिक चेंज मत करो। इतनी यंग हो, ब्यूटीफुल हो, टैलेंटेड हो, फिर इतनी बोरिंग लाइफ कैसे? कहीं तुम इससे जेलस तो नहीं हो रही? इन योर ड्रीम्स। और अब तुम यहाँ से यक्षिका, छोटी छोटी आंखें, बहुत ही लंबी जुबान, रैप्ड इन जरूरत से ज्यादा पतले होंठ, फ्लैट फेस, बड़ा सा लंबा सा स्मूथ सा फोरहेड, चेहरे से कमीनापन टपक रहा है। इतनी प्यारी सूरत की जिसे देखते ही बस मुक्का मारने का मन करे। सॉरी, वो मैं भावनाओं में बह गया था। कंटिन्यू। विलन वो है जो विलन लगे, पर ये तो किसी ब्रांडेड विलन की सस्ती सी कॉपी लग रहा है। परफेक्ट। थैंक यू बोलने की आदत डाल, क्योंकि हीरो तुम पर ऐसी मेहरबानियां बहुत करने वाला है। जादू है तुम्हारे हाथों में। आई एम इम्प्रेस्ड। तुम्हें पता है मुझ पर कॉमिक बुक लिख रही, क्रॉनिकल्स ऑफ द हीरो। और बिग डील फॉर मी, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। इसलिए अब ये मुझ पर रिसर्च करने के लिए मेरे साथ 24/7 रहेगी। मैं ये सब बातें तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? तुम्हें थोड़ी ना कोई ऑब्जेक्शन होगा। अगर तुम्हारा ये कार्टून नेटवर्क बंद हो गया हो तो यहाँ से जाने का क्या लोगे? ऐसे बोलोगी तो मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने वाला। प्यार से बोलो, बाय हीरो, सी यू हीरो, अगली बार जरूर आना। See you my foot. तुम ना योगा किया करो, कपाल भारती। पेट साफ रहेगा तो मन शांत रहेगा। हमें भी नाश पदार्थ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मौत के दरवाजे तक पहुंचने का वो एक ही रास्ता है। और एक बार हमें वो नाश पदार्थ हासिल हुआ तो हमें हमारे महान मकाम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ओह, तो ये डेस्ट्रोनियम ही है नाश पदार्थ। Excuse me? ये क्या कर रहे हो तुम? स्टेटस अपडेट। तुम कोई चांस नहीं छोड़ते ना? सीरियसली,
कोई फेम के लिए इतना भूखा कैसे हो इट्स सकता अ जॉब वेल डन एंड आई डिजर्व इट। तुम ही मेरे साथ रह रह के सीख जाओगी। वैसे तुम भूल रहे हो कि वो तुम्हारे हाथ से निकल गया, सो टेक्निकली ईगो तुम्हारी हर्ट होनी चाहिए। तुमने कुछ सुना क्या? क्योंकि मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि इसकी बातें मेरे लिए ज्यादा मैटर नहीं करती। चले यक्षिका, लेट्स लीव। हेलो आदिति, आर यू ओके बेटा? यस सर, क्या हुआ, क्या बात है? इंटेल की इन्फॉर्मेशन है कि उस प्रोफेसर की हिट लिस्ट में तुम भी शामिल हो। Was getting worried for you बेटा। बस अपना ख्याल रखना एंड बी एक्स्ट्रा केयरफुल। थैंक यू फॉर योर कंसर्न सर, बट डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड वरिड तो उस प्रोफेसर को होना चाहिए सर, बिकॉज उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं। Come on, you don't have to mention that. Just keep the spirit, officer, and get going. थैंक यू सर। Abir, vacation over. Get back to work. Good. All right. प्लीज कह दे कि तुझे कुछ मिला है, वरना ये मिस लॉ एंड ऑर्डर तो मेरी। एक प्लान तो है, लेकिन अभी अपने को मालूम नहीं है कि वो उम्मीद की किरण है या खाली पोकट का चूरन है। ये प्लान एग्जीक्यूट करने के बाद ही पता चलेगा। पिच रिपोर्ट क्यों दे रहा है? सीधा स्कोर बोर्ड बता। हम लोग ना डेस्टोनियम का लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। और रियली? हाँ यार, ये मिनरल है ना, इसकी मैग्नेटिक पावर बहुत बहुत सॉलिड है। ये मेरे ट्रैकिंग डिवाइस के रेडार में आ जाना चाहिए। मैं वही कर रहा हूँ एज वी स्पीक। बच्चे, लोकेशन पे ना रेड डॉट दिख रहा है। वेरी नाइस, कीप एन आई ऑन इट और मुझे हर पल की अपडेट करता रहे। हाँ। कुछ तो लोचा है यार। सर, मैं गाड़ी चलाते वक्त खाता नहीं। अपने दोनों हाथ स्टीयरिंग पे, नजरों को सड़क पर रखना चाहिए, वरना हादसे हो सकते हैं। may I? If you don't mind. अब इतने प्यार से पेश आओगी तो मुझे प्यार हो जाएगा, तो मुझे ब्लेम मत करना। आप हमेशा मजाक के मूड में रहते हैं ना? सीरियस होके मिला भी क्या है किसी को? वीर, उस दिन के लिए once again I'm sorry. पापा बस ऊपर से ऐसे लगते हैं, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। तुम्हारे पापा साइकोलॉजिस्ट है ना, तो अपना इलाज क्यों नहीं कराते? तुम उनकी बेटी बिल्कुल नहीं लगती। बहुत फिल्मी है आप। अपना बैकग्राउंड ही फिल्मी है। So tell, इस सुपर हीरो को किसी चीज से डर नहीं लगता? Come on, are you kidding me? इसके नाम में पहले सुपर हो और बाद में हीरो से किस बात का डर? और सारी बातें आज यहीं कार में बादाम खिला के कर लोगी या बाद में डिनर पे भी कुछ बातें करोगी? कोई बात नहीं हीरो, तुम चाहे जितने भी पर्दे रख लो अपने आगे, मैं भी यक्षिका हूँ। आई विल फाइंड माई वे। सारे पर्दे भी हट जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा।
बाय। सो टेल मी, अब जब मैं तुम्हारी टीम में हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ, लाइक यू सेड साय की तरह, तो कभी ये साया डेंजर में आ गया तो? I mean, तुम तो रोज ही डेंजर से घिरे रहते हो, खुद को बचा लोगे। What about me? हीरो के साथ और हीरो के पीछे जो खड़ा होता है उसे कोई डेंजर छू भी नहीं सकता। हीरो प्रॉमिस। बाय। बाय। अब पड़ोस में ऐसा पड़ोसी हो तो घर जाने का मन किस कम्बख्त का करेगा। हाय। ओए मेरी फोटोकॉपी कितना अच्छा दिख रहा है ना। ओह गॉड, आई एम गोना टेस्ट इट। यार मेरे को भी खिला। सो डिलीशियस। मुझे पता रेजिस्ट ही नहीं हो रहा। नेक्स्ट लेवल। ओए यार मैं पता क्या सोच रही थी, थोड़ा सा यक्षिका और अंकल को दें क्या। आई एम श्योर दे गोना लाइक इट, पता है। और ऊपर से ना जो लड़ाई हुई थी ना हमारे उनके बीच, वो थोड़ी सॉर्ट हो जाएगी। डोंट यू थिंक? नाइस आइडिया। हैशटैग मीठी। वैसे भी ना ये मूस खाने के बाद तो कोई मर्डर भी माफ कर दे, तो छोटी सी लड़ाई की चीज है। सही बात है, ना हुआ है कभी ना होगा कल। हम दोनों सा हम शक्ल। मैं आती हूँ। जा। यक्षिका, पहली सीढ़ी तो पार कर ली तुमने, परंतु हमें इस आदमी को ढूंढना होगा। नाश पदार्थ तक पहुंचने का एक यही रास्ता है हमारे पास। हम शुक्राचार्य हैं, असुरों के गुरु शुक्राचार्य। इन तुच्छ मानवों के बीच इनके जैसा तुच्छ बन के नहीं रह सकते हम। खून खौलता है हमारा इन्हें हर पल देखकर। बस कुछ ही दिनों की बात है गुरुदेव। देखो इन इंसानों को, इनकी मूर्खता का प्रमाण ये खुद है। ये तो लायक ही नहीं है इस ग्रह पर रहने के लिए। व्यर्थ है इनका जीवन, और इन्हें इनका फल जल्द ही मिल जाएगा। यक्षिका, हमें वो मौत का द्वार जल्द ही खोलना होगा, क्योंकि मेरा अनुमान है वो प्रोफेसर ग्रहण का इंतजार कर रहा है द्वार के उस पार जाने के लिए, दूसरे आयाम से मिलने के लिए। पर वो एक इंसान होकर ऐसा क्यों कर रहा है? या तो वो बहुत बहादुर है या बिल्कुल जड़ बुद्धि। यक्षिका, तुम इसी तरह वीर के साथ रहना, उसे एक पल भी अकेला मत छोड़ना, क्योंकि वक्त नहीं है हमारे पास। हमें यह जानना है कि हलाहल उस पर असर क्यों नहीं कर रहा, और जब तक हम ये नहीं जान लेते तब तक हमारी योजना का अगला चरण पूरा नहीं होगा। आप फिक्र मत कीजिए गुरुदेव, वो हीरो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ली, उसकी अंतरात्मा तक झांक के रहेगी ये यक्षिका। बस मुझे हीरो के साथ थोड़ा और वक्त बिताना है, उसके बाद उसके सारे राज आपके सामने लाकर रख दूंगी मैं। यदि तुम ये कर पाई तो यक्ष लोक को गर्व होगा तुम पर। ये अपना बैग तो यहीं भूल गई। हीरो एट योर सर्विस मैम। मीठी भैया भैया भैया। मीठी, मीठी क्या हुआ? मीठी इधर देखो। इतना रो मत, मुझे बताओ क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला?
भैया मुझे बचा लो प्लीज। मीठी, संभालो अपने आप को। मीठी, क्या हुआ? क्या हुआ मीठी? काम डाउन, सब यहीं पे ओके? हम सब यहीं पे हैं। भैया मेरे पे ना किसी ने अटैक किया। अटैक किया? किसने अटैक किया? क्या हुआ बताओ मुझे। भैया मैं ना मूज लेने आई थी अक्षर घर पे और पता नहीं someone tried to kill me। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भैया। मीठी संभालो अपने आप को। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, ओके? मैं हूं ना अभी। स्वीटी संभालो। ये कॉरिडोर तो पूरा खाली है, फिर मीठी पर अटैक किसने किया होगा? मीठी, डोंट वरी, हाँ कुछ नहीं हुआ है। दिखा, ज्यादा दर्द हो रहा है थोड़ा सा। कहाँ जा रही हो मीठी? तुमने अंदर कुछ नहीं देखा। डॉक्टर आयुष और यक्षिका के बारे में कुछ नहीं जानती। वीर और बाहर सबसे जाके यही कहोगी कि तुम पर किसी ने अटैक किया है। मुझ पर किसी ने अटैक किया है। डोंट वरी, ओके? डरो मत। इसे फर्स्ट एड की जरूरत है। अंदर आओ। भाई कोई मिला? नहीं, लगता है भाग गया। आपके मुस्कुराने की वजह? जो आदमी पूरी दुनिया को बचाने का दावा करता है वो अपनी छोटी बहन को प्रोटेक्ट नहीं करता है। मतलब प्रोटेक्ट करना तो छोड़ो, उसके अटैकर को भी पकड़ नहीं पाया। मुझे बुरा लग रहा है उन लोगों के लिए जो ये गलतफहमी पाले बैठे हैं कि हीरो, हमारा हीरो, हमें हर कठिनाई से बचाएगा। डैड, इसमें वीर की क्या गलती है? वो तो यहाँ थे भी नहीं। एग्जैक्टली, जब जरूरत थी वो यहाँ नहीं थे। पर डैड, वीर के होने से ये शहर और यहाँ के लोग सेफ फील करते। और इस वक्त खुद वीर इतना परेशान है, ऊपर से आप। इस वक्त ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। हम सबको थैंकफुल होना चाहिए कि मीठी ठीक है। थैंक्स। आपकी बेटी ज्यादा समझदार है, काफी महान आत्मा है आप। बड़ा दिल है आपका, लोगों की काफी फिक्र है आपको। आपने आजादी की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? पता है क्या, काफी पेसिमिस्ट सोच है आपकी। क्योंकि अगर मैं आपकी जगह पर होता तो हीरो में खामियां नहीं ढूंढ रहा होता, बल्कि इस बात पर फोकस कर रहा होता कि अटैक मेरे घर में हुआ है। गॉड फॉरबिड, पर मेरी बहन की जगह आपकी बेटी भी हो सकती थी। इतनी टेंशन, ज्यादा टेंशन आपके लिए अच्छी नहीं है। बीपी की बीमारी हो सकती है आपको, इसलिए आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि सारी टेंशन लेने के लिए अभी हीरो है। मैं अपनी बहनों के साथ साथ आपकी बेटी की भी रक्षा कर सकता हूँ। वो क्या कहते हैं, पड़ोसी पड़ोसी यूसी, यही कहते हैं ना। आई फील सो सेफ।
मेरे रहते हमेशा सेफ ही फील करेंगे। जी। बेटर फील कर रही हो? बेटर लग रहा है। मीठी, तू ठीक तो है ना? अभी मुझे याद करके बता कि तूने उस आदमी को देखा है। He's the one. प्रोफेसर, Come in. मैडम क्या? नहीं भैया, आप मुझे नहीं उन्हें दीजिए। अरे भैया एकदम सही वक्त पर आए हो। गले में सुबह से खराश हो रही थी। थैंक यू सो मच मैम। शुक्रिया। रुको। जी मैडम। अरे भैया, पैसे नहीं लेके जाएंगे क्या? ये लीजिए। थैंक यू मैडम। इतनी धूल, जर्म्स की फैक्ट्री बना रखी है। नाइस। परफेक्ट। मैम ऐसे तो ढूंढना इम्पॉसिबल है, कुछ मिल ही नहीं रहा। आपके पास और कोई इन्फो है? मतलब जैसे कोई बात, कोई मैनरिज्म या कोई आदत, एनीथिंग? इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास ओसीडी, उसे ओसीडी है। आई थिंक इज अ जर्मोफोब। उसे सफाई का कीड़ा है, सफाई करते रहता है एंड दिमाग से थोड़ा संकी है, अजीब अजीब सी बातें करता रहता है। एंड हाँ, बार बार अपनी वाइफ को याद करता है, कविता। कविता? यस। एनीथिंग? या Here she is, कविता वोरा। Year 2012, फाइल नंबर 456 एंड पेज नंबर 86। आपको सारी डिटेल्स उधर मिल जाएंगी ना। वंडरफुल अबीर, थैंक यू सो मच। आई विल बी राइट बैक। पेन डीलर से ले लेता हूं।
स्वीटी, यार पता है मैंने भाई से कह तो दिया कि क्या हुआ था, बट सच बताऊं ना मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा यार। अरे बट तूने तो फोटो दिखाई थी उस आदमी की, ये लिखा। आई नो, सो स्ट्रेंज ना। पता है मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई फिल्म की सीक्वेंस बता रही हूँ या फिर अपना कोई सपना। तो समझ नहीं मेरी बात, मतलब मुझे समझ नहीं आता, जो मेरे साथ हुआ भी नहीं ना, मैं फिर भी उनको बता रही थी। आई डोंट नो यार। अरे मेरी फोटो कॉपी इतनी टेंशन क्यों ले रही है? देख तो सही एक बार, एवरीथिंग इज फाइन, डोंट वरी, ओके? डोंट बी अपसेट। एनीवेज, मामा जी कहाँ है? मामा जी तो किसी फाइनेंसर के साथ मीटिंग पे गए हैं। और भाई भाई का तो यू नो ना, आई मिस भाई। यू नो व्हाट आई मीन, मतलब भैया हमारे साथ रह के भी हमारे साथ नहीं है। आजकल तो भाई कम हीरो ज्यादा लगते हैं ना। पता है हमारे भाई ना ऐसा नहीं था, फेम, लाइमलाइट, फेमस, घटना मीठी, सबका ना अपना अपना तरीका होता है ग्रीफ और लॉस से डील करने का। व्हाट डू यू मीन? आई मीन मतलब ज़ारा को और शिवाय को खोने के बाद वीर भैया की लाइफ में जो भी खालीपन था, शायद हीरो से भर रहा हूँ। आई गेस यू आर राइट। तब से ना वो खुद के लिए नहीं, बस इस शहर के लिए जीते हैं, और शायद थोड़े फेम के लिए भी। बट ना तो सैड मत हो अभी ना, आई मीन लाइक राइट नाउ तेरे मम्मी पापा मामा मामी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब मैं ही हूँ, ओके? कुछ भी बोलेगी ना 2 मिनट बन जाऊंगी तेरे लिए। चुप रहे, ना हुआ है कभी ना होगा कल, हम दोनों सा हम शक्ल। #sweetie meetie forever। तुम्हें तो पता होगा नहीं, पर मैं जानता हूँ कि प्रोफेसर कहाँ है। एक्सक्यूज मी? नॉट एक्सक्यूज, जितनी बड़ी बड़ी बातें करती हो, अगर उसका आधा काम भी किया होता तो आज मेरा यहाँ पर इतना टाइम वेस्ट नहीं हो रहा होता। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज है तुम्हारे डिपार्टमेंट के अंदर। रियली नीड टू काम डाउन। उस प्रोफेसर ने मेरी बहन पे अटैक किया है। व्हाट? इज शी फाइन नाउ? फोकस ऑफिसर, मैं अपनी बहन की सिक्योरिटी हैंडल कर लूंगा, पर क्या तुम्हें आइडिया भी है कि हम कितने खतरनाक क्रिमिनल के साथ डील कर रहे हैं? वो प्रोफेसर, उसने सीएम को हॉस्टेज बनाया, एक बच्ची के ऊपर बॉम्ब फिट किया। इस बार तो उसने हद पार कर दी, मेरे ही शहर में, मेरे ही पड़ोस में घुसकर उसने मेरी बहन पर अटैक किया। इट्स नॉट कूल, और उसको इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हेलो, कोई है? मुझे आप बांध के क्यों रखा है? सामने आओ। हेलो, ओह नो। देखो, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकती हूँ, लेकिन प्रोफेसर के बारे में कुछ डिटेल्स मिली हैं जो आई थिंक यू शुड नो। कविता वोरा, शी इज डेड नाउ। बहुत ही कमाल की साइंटिस्ट थी एंड काफी इन्वेंशंस भी की थी इन्होंने, एंड शी वाज डैम गुड। लेकिन एक रिसर्च के दौरान इन्हें एक बहुत ही रेयर और डेंजरस मीटियोराइट भी मिला था, लेकिन गवर्नमेंट को देने की जगह इन्होंने अपने पास रख लिया। कुछ साल पहले पकड़ी भी गई थी, लेकिन पुलिस को इन्होंने मीटियोराइट के बारे में कुछ नहीं बताया। सबसे मेन बात, इन्हें हमारे समाज के लोगों से भी काफी प्रॉब्लम्स थी, और ये पब्लिकली भी ये कह चुकी हैं दैट दिस एंटायर ह्यूमन रेस नीड्स टू एंड। इनफैक्ट यही नहीं, ये ओपनली धमकी भी दे चुकी हैं कि इस पूरी दुनिया को खत्म कर देंगी, क्योंकि ये अपनी एक नई दुनिया बनाना चाहती थी, सबसे अलग। Nonsense this is। या आई नो। सुना है कि मेंटली भी बहुत अनस्टेबल थी,
इसलिए इंटेरोगेशन से पहले इन्होंने जेल में ही सुसाइड कर लिया। और इनकी मौत के बाद इनके हस्बैंड यानी कि द प्रोफेसर, उसे भी इंटेरोगेट किया गया था, बट ही डिनाइड हैविंग एनी इंफॉर्मेशन ऑन दिस। पुलिस को उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, एज ही वाज क्लीन। तो तब से ये केस बंद पड़ा है। वो प्रोफेसर कहता है ये दुनिया खत्म करने का है, बार बार अपनी बीवी का नाम याद करता रहता था, उससे उसको मिलने का था। क्या नाम था उसका? कविता। अभी मैंने जब उस आदमी को पकड़ा था, वो प्रोफेसर के बारे में बता रहा था कि प्रोफेसर बार बार अपनी वाइफ कविता का नाम ले रहा था। तो ये भी कह रहा था कि वो दुनिया को खत्म करना चाहता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो डिस्ट्रोनियम का यूज कैसे करने वाला है और कब। वो जैसे भी करे, इट्स नॉट अ गुड न्यूज फॉर अस। ये क्या था? चूहे। हमारी पुलिस चौकी के चूहे हैं ये। क्या साफ सफाई नहीं कराता तुम्हारा डिपार्टमेंट? हाइजीनिक का चैप्टर नहीं पढ़ा कभी? एक्सक्यूज मी। आप परेशान लग रहे हैं गुरुदेव। बात ही कुछ ऐसी है यक्षिका। आज जो होते होते रह गया, यदि हो जाता तो हमारी योजना विफल हो जाती। शुक्र करो कि वो मीठी थी। यदि उसकी जगह वीर होता तो सारी बाजी पलट जाती। तुम्हें इसके बारे में सोचना होगा। हमें और सावधान रहना है। जी गुरुदेव। हमारे घर में जितने भी इंसान काम करते हैं, सबसे कह दो कि हमारे घर में हमारी आज्ञा के बिना कोई भी नहीं आ सकता, चाहे वो कोई भी हो। ये लापरवाही दोबारा नहीं होनी चाहिए। इस प्रोफेसर की ऊर्जा उस नाश पदार्थ से जुड़ी हुई है जो हमें वहां तक ले जाएगी। ये इंसान भी कितने बेवकूफ होते हैं। अपनी सबसे कीमती चीज अपने पास नहीं रखते। इनके लिए संभाल के रखने का मतलब होता है अपने से दूर रखना, जिससे हमारा काम और भी आसान हो जाता है। यहाँ तुम्हें नाश पदार्थ मिलेगा या उससे जुड़ा हुआ कोई सुराग। ये नक्शा तुम्हें उसकी ऊर्जा के जरिए रास्ता दिखाएगा। जाओ यक्षिका, हमारे पास समय नहीं है। ग्रहण की रात से पहले वो नाश पदार्थ हमारे कब्जे में होना चाहिए। आप निश्चिंत रहिए गुरुदेव, काम हो जाएगा। चैन नहीं है ना तुम्हें? यहाँ भी आ गए चूहे मारने? चूहों को मारने नहीं, चूहों को बचाने। आज बिल्ली शिकार पे जो निकली है। खैर मेरे पास मजाक का टाइम नहीं है, मैं बस देखने आता कि सब ठीक है या नहीं। तुम्हारे आने से पहले ठीक ही था, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। आई कैन हैंडल दिस। ओ रियली? मुंह पे ना पर दिल पे हाँ। इसको हीरो की जरूरत तो है, पर इसका ईगो अलाउ नहीं कर रहा है कि मुझसे रिक्वेस्ट कर सके। पुअर
girl, you know. सीरियसली किसने मन कर रहा है इसे गोली मार दो। एक्चुअली मार ही देती हूँ। It'll be worth it. तुमने यहाँ से कोई फाइल निकाली थी क्या? नहीं, बहुत टाइम से बंद पड़ी। क्यों? हमसे पहले कोई बिल्ला आकर यहाँ पर चूहों को मार चुका है। मतलब? तुम्हें यहाँ स्मेल तो नहीं आ रही किसी के परफ्यूम की? चेक दिस। चेक करो इसमें कोई टैंपरिंग हुई है क्या? You're right. टैंपरिंग हुई है। रिकॉर्ड मिसिंग है इसमें से। Told you कि तुम हीरो के बिना कुछ नहीं कर सकती। मिस लॉ एंड ऑर्डर। तुम इधर देखो, मैं उधर जाती हूँ। मैं तुम्हारी बात मानूंगा क्या? मैं उधर जाऊंगा, तुम इधर जाओ। I'm sorry. What an escape, Professor. Idiots. कितनी डस्ट! पूरे शहर को पोल्यूटेड कर दिया तुम लोगों ने। वक्त के साथ रेस नहीं लगानी चाहिए क्योंकि वक्त हमेशा एक कदम आगे रहता है और हीरो भी। अनफॉर्चुनेटली तेरा वक्त और तेरी किस्मत दोनों ही खराब है। यू फेक कचरे वाले चाचा। भैया मैं ना मूव दिन आई थी अक्षय के घर पे और पता नहीं someone tried to kill me. मेरे शहर में दहशत फैलाएगा, इनोसेंट लोगों को परेशान करेगा। शहर का सिर्फ एक ही गुंडा है और वो गुंडा हूं मैं। ये क्या कर रहे हो तुम? हीरो, हीरो स्टॉप! वो मर जाएगा। अगर वो मर गया तो हम डिस्ट्रोनियम तक कैसे पहुंचेंगे? What are you doing? Relax.
चल मैं कराती हूँ तुझे सैनिटाइज। थोड़ा सैनिटाइजर देना प्लीज, कोई भी डिसइंफेक्टेंट चलेगा। बोला ना सैनिटाइजर दो, समझ में नहीं आता। शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हारे लिए सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट मैं ही हूँ। और एक बात याद रखना, और मैं 99% नहीं, पूरी 100% सफाई करता हूँ। अब सीधे सीधे बताओ कि डिस्ट्रोनियम कहाँ है? डिस्ट्रोनियम कहाँ है? कहाँ है डिस्ट्रोनियम? पॉकेट में। ए पीछे। My medicines. Please. जितने पिल्स चाहिए उतने पिल्स खिलाऊंगा, खुद अपने हाथों से खिलाऊंगा, लेकिन पहले हमारे सवालों के जवाब दो। चल बता, इन क्रिमिनल्स की रिपोर्ट क्यों चुराई तू? कैसे जानते हो तुम इन्हें? और इनका क्या कनेक्शन है इस केस से? What are you up to, Professor? Tell me. I said tell me. स्वच्छ भारत अभियान। ये कैसा स्वच्छ भारत अभियान है? जब मैं स्कूल में था ना, तो हमारी ड्राइंग टीचर हमसे एक अजीब सी एक्टिविटी करवाती थी। पहले बैच के बच्चों से कहती थी कि ब्लू और ग्रीन जैसे ब्राइट कलर्स के सारे शेड यूज करो और एक अच्छी सी ड्राइंग बनाओ। बस सब बच्चे बढ़िया ड्राइंग बनाते थे, तारीफ और मार्क्स भर भर के लेते थे। लेकिन वो जो दूसरे बैच के बच्चे थे, उनके पास सिर्फ ब्लैक और ब्राउन जैसे ही कलर रह जाते थे। हम यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आए हैं। प्रोफेसर कभी बकवास नहीं करता। Never. So listen to me very, very carefully. मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, तो तुम लोग, आज की पूरी जनरेशन, पूरी ह्यूमन रेस उन पहले बैच के बच्चों की तरह हो। बिना सोचे समझे रिसोर्सेज को पाप का माल समझ के इस्तेमाल किए जा रहे हो। अपने फायदे के लिए जंगलों को मिटाते जा रहे हो। लेकिन आने वाली जनरेशन का क्या छोड़ रहे हो उनके लिए? पॉल्यूशन, बीमारी, गरीबी से भरी बंजर जमीन। वो लोग कैसे जिएंगे? अपनी लाइफ कलरफुल बनाने के चक्कर में तुम लोग उनके रंग छीन रहे हो। उन बेचारों के पास भी सिर्फ ब्लैक और ब्राउन जैसे कलर्स रह जाएंगे। और मैं ऐसा ही होने से रोकना चाहता हूँ। ये ह्यूमन रेस पेंसिल से बनी हुई ड्राइंग है क्या, जो मिटा के दोबारा बना दोगे? ऑफ कोर्स, ये ह्यूमन रेस, तुम लोग इस दुनिया को तबाही की तरफ ले जा रहे हो। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। I'll kill you. I'll kill you all. इसका मतलब ये हुआ कि हीरो ये नहीं, मैं हूं, क्योंकि मैं बचा रहा हूं इस दुनिया को तुमसे और तुम जैसों से। सबसे पहले तो मैं तेरा दिमाग ठिकाने लगाता हूं। वेट, पेशेंस। मुझे मारने की इतनी जल्दी है
कि आज अपना फोन चेक करना ही भूल गए। देख लो, शायद इरादा बदल जाए। अरे बचाओ अपने दोस्त को हीरो, बचाओ बचाओ। बता बंदूक कहाँ है? लगता है यही वो स्थान है जहां नाश पदार्थ मिलेगा। बचाओ! हेल्प, कोई है? कोई? अरे कोई तो बचा लो, वरना मैं भरी जवानी में मरा जाऊंगा। कोई है? हेल्प! नोज भी नहीं कर पा रहा हूं। ये कथा यहाँ क्या कर रहा है? लगता है कोई आया है। अरे यार, अब मैं क्या करूं भगवान? या तो इस स्लैब के नीचे आके मर जाऊंगा, या तो ये आके मुझे मार देगी। तुम कहीं इसने पहचान तो नहीं लिया मुझे? तुम मुझे खोल सकती हो प्लीज? हाँ, हाँ, हेलो, एक्सक्यूज मी। अरे मैं यहाँ हूँ, आप वहां कहाँ जा रहे हैं? अरे आपके सामने बैठा हूँ मैं। सुनाई नहीं दे रही आवाज तो दिखाई तो दे रहा है ना? अरे आपके सामने इतना हैंडसम सा लौंडा बैठा हुआ है, मौत से कुछ इंच दूर। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? प्लीज प्लीज हेल्प मी ना, की खोल दो ना प्लीज। मजाक चल रहा। कहाँ गई है? कहाँ हो सकता है ये नाश पदार्थ? वैसे भी इस दुनिया में बहुत ही कम अच्छे लोग हैं, गुड पीपल्स। एक यहाँ पर बंधा हुआ है और दूसरे का अता पता नहीं है। बच्ची, मेरे भाई, मेरे हीरो, कहाँ है तू? अरे तुम तो जज्बाती हो गए। Happens, मेरे साथ भी होता है, बट इट्स सो मच फन ना। मेरी गर्दन तुम्हारे हाथ में और तुम्हारे दोस्त की जान मेरी मुट्ठी में। बाकी तुम समझदार हो।